बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज़। आज बच्चों हम पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 2। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 2 से। सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। लिखा है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ई स्टेटमेंट, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 इज। बच्चों नोट करें 5.2 है, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 है, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो आप लिखेंगे 52। एक नंबर है तो एक 10 की पावर कम हो जाएगी, कितने रहेगी 5, तो आगे 5 ज़ीरो लगा दें, 2 3 4 5। तो नीचे मैच कर लें, ये किसके साथ मैच कर रहे हैं, तो अगर आप नोट करेंगे तो हमारे पास सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे जी, दूसरा साइंटिफिक नोटेशन ऑफ, इसकी साइंटिफिक नोटेशन बताएं। तो साइंटिफिक नोटेशन हमें कहता है कि पहला डिजिट नॉन ज़ीरो। अब ये पॉइंट लगा हुआ है पहले डिजिट के बाद, लेकिन ये ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो आ रहा है 3.4, तो ये हो जाएगा 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर हैं, 3 ज़ीरो हो गए और एक 3, खुद 4 नंबर हो गए। तो क्योंकि बैकवर्ड पे ये सारे ज़ीरो हैं और हम लेफ़्ट टू राइट पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4। फिर लिखा है द बेस ऑफ कॉमन लुगार्थम। जो कॉमन लुगार्थम बच्चों होता है वो होता है log 10, इसको कहते हैं कॉमन। क्या कहते हैं, कॉमन। और जो ln वाला होता है इसको हम कहते हैं नेचुरल, इसको क्या कहते हैं, नेचुरल। जो कॉमन लॉग है इसकी बेस है 10 और जो नेचुरल लॉग है ln, इसकी बेस होती है e। ये सवाल भी आ सकता है कि नेचुरल लॉग की बेस क्या है, तो आप e सर्कल कर देंगे। अब ये कॉमन लॉग लिखा हुआ है तो हम क्या सर्कल कर देंगे, 10। फिर लिखा हुआ है log 2 की पावर 3 टू द बेस 2। तो लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगाएं, लॉग नंबर लॉग से पहले आ जाएगा। फिर क्या होगा, log 2 2 सेम है, 1 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर 3 हो जाएगा। 3 देख लें, 1 2 5, ये आ गया 3। फिर है हमारे पास log 10 है, सॉरी 100। log 100 को हम क्या लिख सकते हैं जी, 10 की पावर 2, 2 पहले आ जाएगा log से, log 10 1 होता है, 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है log 2 इक्वल टू 0.3010, देन log 200। अब एक तो हल ये है कि हम फटाफट कैलकुलेटर लगाएं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ये। तो log 200 2.3010 आ जाएगा ये। दूसरा ये है कि आप नोट करें कि आपके पास का करेक्टरिस्टिक 0.301 दिया हुआ है, बस आपने मेंटिसा दिया हुआ है, सिर्फ करेक्टरिस्टिक निकालना है। तो इसका करेक्टरिस्टिक 200 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2, तो 2.3010। तो ये आंसर है। ये जिस तरह वो एक्सरसाइज 2.2 में किया था उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव होगा, कैलकुलेटर आपके पास बोर्ड में अलाउ होगा, तो आप log 200 लिखें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब है हमारे पास log 0। log 0 बच्चों आप क्या करें जी, कैलकुलेटर में लिखें ज़रा log 0 क्या आता है, LOG log 0 क्या आ जाएगा, मैथ्स एरर। नज़र आ रहा होगा आपको, इसका मतलब ये है कि ये अनडिफाइन है। मैथ्स एरर का मतलब होता है अनडिफाइन। फिर लिखा हुआ है log 10,000, तो log 10 कितने ज़ीरो हैं, 4, log 10 की पावर 4 लिख देंगे, पावर log से पहले आ जाएगी। फिर log 10 क्या हो जाएगा, 1, 4 1 ज़ा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। फिर है 9 पार्ट हमारे पास log 5 प्लस log 3। अब ये log दोनों ऐड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, log लिखेंगे एक दफ़ा और 5 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आता है हमारे पास, 15। तो आप देख लें ये log 15 आ गया। अच्छा, यहाँ ये नहीं करना कि ये 5/3 डिवाइड हो रहा है, ये माइनस होता तो आप log 5/3 करते, ये ऐड हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा। फिर 3 की पावर 4 इक्वल टू 81 इज़ इन लॉगरिथम फॉर्म, लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा। अब लॉगरिथम फॉर्म सारे चेक करें। अगर हम इस पे देखें ना तो log के सामने 81 को यूं ही छोड़ देंगे, नीचे वाली वैल्यू सामने और सामने वाली पावर में, जो प्रॉपर्टी सिखाई हुई। तो इसका मतलब इसका हमारे पास आंसर सी होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास
एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं जी सवाल को हल करना। पहला सवाल मैंने लिख लिया 0.000567। साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ पॉइंट आएगा 5.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान नंबर 1 2 3 4 4 नंबर हैं। अब ये लेफ़्ट साइड पे सारे ज़ीरो हैं, या ये याद रखें, या पॉइंट लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस। ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहते हैं जी 734, इसको साइंटिफिक नोटेशन में करें तो आसान सा हल है। साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं पहले पॉइंट के बाद पहले डिजिट के बाद पॉइंट हो, तो पहला डिजिट 7 हो गया, 7.34 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितने नंबर है 2। फिर तीसरा हमारे पास है जी 0.33 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, ये लिखा हुआ। तो आपने कहा ठीक है जी। अब ये पहले डिजिट के बाद पॉइंट है, लेकिन मसला ये है वो ज़ीरो है, हमारे पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए। नॉन ज़ीरो के लिए क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट आएगा 3.3 लेफ़्ट पे। मैंने बताया जब पॉइंट लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा हो तो पावर में -1 आ जाएगा, क्योंकि एक डिजिट है हमारे पास, या लेफ़्ट पे सारे ज़ीरो हो तो माइनस में आता है। 10 की पावर 3, बेसिस सेम पावर ऐड कर दें, 10 की पावर -1 + 3, 3.3 10 की पावर 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ये क्वेश्चन नंबर 2 का उलट है। ऑर्डिनरी में क्या करेंगे हम, 2.6 पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक पॉइंट ख़त्म हो गया, एक नंबर है, तो 10 की पावर 3 में से एक पावर कम कर दे, 10 की पावर 2 आ जाएगा। 10 की पावर 2 का मतलब है 100, तो इसका मतलब 2 ज़ीरो, आगे क्या लगा देंगे 2 ज़ीरो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर उसी तरह हमारे पास है सेकंड पार्ट। सेकंड में लिखा हुआ है जी 8.794 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4। इसमें क्या करेंगे जी, अब ये पावर -4 है, तो 8794, जितनी पावर है उतने पीछे ज़ीरो लगाएं, 1 2 3 4, 0 4 लगाने के बाद आखिरी ज़ीरो के साथ क्या लगा दें पॉइंट, तो ये हमारा ऑर्डरी नोटेशन में आंसर आ जाएगा। फिर है हमारे पास थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है जी 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। तो 6 लिखेंगे, कितने ज़ीरो हैं 6, पीछे 6 ज़ीरो लगा दें, 1 2 3 4 5 6, और आखिरी ज़ीरो के साथ पॉइंट लगा दें, ये हमारे पास ऑर्डरी नोटेशन है। तो ये माइनस वाले केस में रिवर्स में याद रखें याद रखें कि आपने पीछे जितने पावर होती है उतने ज़ीरो लगा के आखिरी के साथ पॉइंट लिखना होता है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथम फॉर्म। इसको लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो OR क्या हम यूँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लेफ़्ट राइट कर दें, यानी ये वाली वैल्यू इधर लिख दी, ये वाली उधर। फिर क्या लिखें, राइट इन लोगारिथम फॉर्म, लोगारिथमिक फॉर्म लिख। अब लोगारिथमिक फॉर्म क्या कहते हैं, log 2187, ये इसी तरह आएगा, जो ये वैल्यू लिखी होगी 3, ये log की बेस आ जाएगी इक्वल टू 7, ये हमारे पास लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर ये समझ नहीं आया तो एक और पार्ट देख लें। एक और पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, a की पावर b इक्वल टू c। तो जो पावर वाली वैल्यू होती है उसको उस साइड पे लिखें, c इक्वल टू a की पावर b, राइट इन लोगारिथमिक फॉर्म, log c आ जाएगा, जो ये वाली वैल्यू होगी पावर वाली, ये नीचे बेस में आ जाएगी, और b नीचे इक्वल टू b आ जाएगी। ये हमारे पास लोगारिथम फॉर्म। याद कैसे रखेंगे, c अलग करें, पावर वाली अलग, log c लिखेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू है पावर a है, इसको बेस पे लें, और b वाली वैल्यू इसी तरह लिख देंगे। नहीं समझ आए तो लास्ट पार्ट देखें, 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144। मैंने क्या कहा है, पावर वाली वैल्यू उस साइड पे लेके जाएं,
राइट इन लोगारिथमिक फॉर्म। क्या हो जाएगा, log 144, 12 नीचे आ जाएगा इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी जो क्वेश्चन 4 किया उसका उलट है। तो log के सामने क्या लिखा हुआ है, 8। ये एक्सरसाइज हमने पूरी की हुई है, ये इधर, इसको इधर ही छोड़ दें, बल्कि यहाँ पहले लिखे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक हो गया। log के सामने 8 इधर ही छोड़ दें, नीचे वाली वैल्यू सामने और सामने वाली पावर में। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आया तो एक और हम देख लेते हैं। log 729 बेस 9 है इक्वल टू 3। क्या लिखें, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन, क्या होगा हमारे पास, log के सामने 729, नीचे वाली वैल्यू सामने, सामने वाली वैल्यू पावर में। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगी। ये हमारे पास है बच्चों लोगारिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये हमने डिटेल में किया हुआ है, सिर्फ हम रिव्यू कर रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं इसमें। तीसरे पार्ट है हमारे पास log 1024 बेस 4 है इक्वल टू 5। क्या लिखेंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। अब बच्चों क्या हमारे पास, log के सामने 1024 इसी तरह छोड़ दें, नीचे वाली वैल्यू सामने और सामने वाली वैल्यू पावर में। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। ये कह लें इंपॉर्टेंट सवाल है शॉर्ट के लिए। तो सबसे पहले तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें ना। log के सामने क्या लिखा हुआ है, x, नीचे वैल्यू 9 सामने चली जाएगी, पावर में 0.5। फिर हमारे पास क्या होगा, x 9 पॉइंट ख़त्म करके 5/10 विच मीन्स 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10। ये आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 9 अंडर रूट बन गया। अंडर रूट क्या होता है हमारे पास, 3। तो x का आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब है हमारे पास 1/9 की पावर 3x इक्वल 27। 1/9 तो बच्चों हो जाएगा ना 3 का स्क्वायर 3x, 27 हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 27। अब जो 3 नीचे लिखा हुआ है ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, -2 पावर 3 की पावर 3, -2 मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 ज़ा 6। ये आ गया। ये जो प्रॉपर्टी लगाई है ना हमने, ये 1/a जो लिखा हुआ है इसको हम a इनवर्स लिख सकते हैं। फिर क्या कर दें, कंपेयरिंग, नीचे 3 सेम है तो -6x इक्वल टू 3, यानी ये वाली वैल्यू आपस में ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। क्योंकि जो ये क्वेश्चन होते हैं इसमें अगर बेस सेम हो जाए तो हम पावर इक्वल ले लेते हैं, अगर पावर इक्वल है तो बेस सेम ले लेते हैं। -6 डिवाइडेड बाई 3 x इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई -6, तो x इक्वल टू -1/2। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब है हमारे पास थर्ड पार्ट 1/32। अब थोड़ा सा 64 के फैक्टर्स निकाल लें, 32, 16, 8, 4, 2, 1। ये आ गए हमारे पास फैक्टर। तो 32 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 और 64 2 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6। फिर उसी तरह 2 की पावर 5 ऊपर आके -5 की पावर x, 2 की पावर 6, फिर 2 की पावर -5x इक्वल टू 2 की पावर 6। ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ सवाल में 2 भी है तो इसका मतलब ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा 2 5 ज़ा, बल्कि ये कर लें
2 की पावर 2 5 ज़ा 10x हो जाएगा और 2 की पावर 6, इसको काट दिए, बस आप कंपेयरिंग कर लें। माइनस 10x इक्वल टू 6x इक्वल टू 10, 6 बाई माइनस 10, तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 और माइनस वैल्यू ऊपर आ जाएगी। तो ये हमारे पास हो गया आंसर इसका। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लॉज ऑफ लोगारिथम दोबारा याद करवाना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ऐड हो जाता है, डिवाइड हो तो माइनस हो जाता है और लॉग अलग-अलग आता है, और अगर पावर हो तो पावर लॉग से पहले आ जाती है हमारे पास। सेम नंबर हो तो आंसर 1 आ जाता है, जिससे लॉग ए 1 लॉग 3 1, और लॉग ए टू द बेस एक्स लॉग बी टू द बेस एक्स हो तो बेस ख़त्म हो के लॉग ए टू द बेस बी हो जाएगी। ये प्रॉपर्टीज़ है जिससे मोस्टली ये पहले 3-4 यूज़ होंगी, तो यही हमने इस्तेमाल कर रही है जो क्वेश्चन नंबर 7 में। अब अगर हमने इसको सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट करना है तो लॉग एक्स जो पावर है लॉग एक्स की 7 आ जाएगी, यानी जो पावर पहले लिखी हुई थी वो हमारे पास एक्स की पावर में आ जाएगी। इसी तरह लॉग वाई 2 की पावर 3, यानी ये रिवर्स हो रहा है क्योंकि हमने सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो ये लॉग एक्स 7 हो जाएगा, ये लॉग 2 3 ज़ा 6। अब ये डिवाइड हो रहे हैं, एक लॉग लिखेंगे एक्स 7 वाई 6 से डिवाइड कर देंगे। ये देखें ना, लॉग एक्स की पावर 7 है माइनस लॉग वाई की पावर 6 है, दोनों लॉग है, दरमियान में माइनस है, तो एक लॉग लिखेंगे पहली वैल्यू डिवाइडेड बाय दूसरी वैल्यू। अब है हमारे पास 3 log 4 माइनस log 32। सबसे पहले तो हम लिखेंगे log 4, ये नंबर 3 की पावर में चला जाएगा पावर की प्रॉपर्टी यूज़ करके, ये log 32 बन जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास ये log पहली वैल्यू माइनस log दूसरी, तो log पहली वैल्यू माइनस का क्या मतलब है, डिवाइड दूसरी वैल्यू। फिर क्या होगा, log 4 की पावर 3 64 आ जाएगा, नीचे 32। फिर इसको डिवाइड कर लें हम तो log 32 टू द 64, तो हमारे पास log 2 आंसर आ जाएगा। अब है हमारे पास बच्चों 1/3 log 5। अब इसकी बेस भी 5 है, इसकी बेस भी 5 है और ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 27, 8 मल्टीप्लाई बाई 27 और माइनस ये ब्रैकेट क्लोज होगी, log 3 5 अलहदा लिखा होगा। फिर क्या करेंगे, 1/3 log बेस 5 है, 8 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया जी 216। कितना आ गया बच्चों, 216 log 3 बेस 5। फिर क्या करेंगे, पावर log से ऊपर ले जाएं, जब पावर log से ऊपर लेके जाएंगे तो log बेस 216 की पावर 1/3 माइनस log 3 बेस 5। अब हमारे पास log 5 216 क्या होगा, 6 की पावर 1/3 log 3 5, 6 की पावर 3 हमारे पास 216 बनता है। फिर बच्चों 3 3 काट जाएगा, log 6 5 माइनस log 3 5। फिर बच्चों देखो ये log पहली वैल्यू log 6 माइनस log 3 दूसरी वैल्यू, बेस सेम है इनकी, इसको ना नोट, बस बेस सेम है, इट्स ओके। log 6 डिवाइडेड बाई 3 बेस 5, क्योंकि log में दोनों माइनस में लिखे हुए और माइनस में हो तो डिवाइड होते हैं, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 log 2 द बेस 5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एक्सपेंड लॉज ऑफ लोगारिथम log x y z की पावर 6। आप नोट करें, log लिखा हुआ है, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा, log x पहली वैल्यू प्लस log y दूसरी वैल्यू प्लस log z की पावर 6, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें पता है log में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो log आता है। तो ये बात याद रखें, log हर वैल्यू के साथ आएगा, पहले के साथ, दूसरे के साथ और फिर तीसरे के साथ। फिर ये क्या हो जाएगा, log x log y, और जो पावर होगी वो log से पहले आ जाएगी और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब है हमारे पास log 3 m की पावर 5 n की पावर 3 और 6 रूट की जगह क्या लिख देंगे, 1/6।
फिर क्या होगा हमारे पास क्योंकि अगर यहाँ पे 5th रूट लिखा होता तो 1/5, 3 लिखा होता तो 1/3, अगर अंडर रूट अकेला लिखा होता तो 1/2। अब पावर क्या कर देंगे लॉग से पहले, 1/6 log 3 m की पावर 5 n की पावर 3 आ गई। फिर क्या होगा हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, log m की पावर 5 बेस 3 मल्टीप्लाई और ऐड log n की पावर 3 बेस 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, log 8x³ अंडर रूट की जगह बच्चों क्या आ जाएगा 1/2। फिर क्या करेंगे 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा log 8x³ ये पावर log से पहले। फिर क्या करेंगे जी 1/2 log, अब 8 और x³ के दरमियान क्या है, तो ये बच्चों देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log 8 पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई की वजह से प्लस आएगा, log दूसरी वैल्यू के साथ, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। जो भी वैल्यू लिखी हो बच्चों, मैंने एक्सरसाइज भी कराते वक्त बताया था। सबसे पहले आप लेट करते हैं, लेट x = 68.24 क्यूब रूट, मैंने जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह इसको लेट कर ले। फिर x क्या हो जाएगा 68.24 की पावर 1/3। फिर आपने क्या करना है जी, x लेट करने के बाद टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो आप क्या लिखेंगे log ऑफ x log 68.24 1/3। फिर आपने log की प्रॉपर्टीज़ लगानी है। अब 1/3 log से पहले आ जाएगा 68.24 log ऑफ x। अब log 68.24, अब उसने कहा हुआ है log टेबल से, अब log टेबल से भी कर सकते हैं और हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। log 68.24 आ जाएगा 1.8340, और इन क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था आपने कैलकुलेटर को फिक्स कर देना है 1.8340 4 डिजिट तक। फिर इसको डिवाइडेड बाई करें जी 3 से, तो ये आ जाएगा 0.6113, ये आ गया हमारे पास log ऑफ x। अब हमने तो x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या कर देंगे टेकिंग एंटी लॉग। जब हम एंटी लॉग लेंगे एंटी लॉग 0.6113 के साथ, तो एंटी लॉग लॉग के साथ कट जाएगा, और इसका हम एंटी लॉग निकाल लेते हैं शिफ्ट का बटन, और फिर उसके बाद LOG log 0.6113, तो ये आ जाएगा 4.0860 4.0860, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 9 का सेकंड पार्ट, क्या करेंगे लेट x = 319.8 मल्टीप्लाई बाई 3.43, ये आ गया। फिर आप क्या करेंगे टेकिंग, पहला स्टेप इन सवालों में x लेट करती हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा log x log 319.8 मल्टीप्लाई बाई 3.43। फिर आप log की प्रॉपर्टी यूज़ करें, log पहली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस log दूसरी वैल्यू। फिर आप कैलकुलेटर उठाएं, log 319.8 क्या आता है 2.5049, और दूसरा log 3.543 का आता है 0.45494। इनको ऐड कर दें जी 2.5049 में, तो ये आ जाएगा 3.0543, ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x। यानी आपने x के इक्वल ऐड किया, उसके बाद इसका log ले लिया, log की प्रॉपर्टीज़ लगाई, कैलकुलेटर लगा के वैल्यू निकाल के ऐड सब्ट्रैक्ट करके एंड में क्या करना है, क्योंकि हमने सवाल x में इसका आंसर निकालना था, x लेट किया था, ये log x है, तो दोबारा log को ख़त्म करने के लिए क्या लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एंटी लॉग log ऑफ x एंटी लॉग 3.0543, तो एंटी लॉग log से कट के x आ जाएगा, तो इसका हम लिख देते हैं शिफ्ट log आंसर, शिफ्ट log आंसर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1133.10।
ये आंसर आ गया। अब है बच्चों हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 36.12 मल्टीप्लाई बाई 750.9 डिवाइडेड बाई 13.2 मल्टीप्लाई बाई 9.98। उसी तरह पहला स्टेप क्या होगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, log ऑफ x log 36.12 मल्टीप्लाई बाई 750.9 डिवाइडेड बाई 1113.2 9.98। ये आ गया। अब बच्चों यहाँ समझने वाली चीज़ है, अब आपने log की प्रॉपर्टी लगानी है। log पहली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा था प्लस log दूसरी वैल्यू, अब ये डिवाइड हो रहा है, माइनस आएगा log तीसरी वैल्यू। अब बच्चा कहता है सर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं ऐड का निशान लगाऊं, ये ऐड का नहीं आएगा, यहाँ पे बच्चे क्या आएगा, log 9.98 डिवाइड हो रहा है। उसकी वजह ये है ना कि पहले ये log ऊपर वाली वैल्यू माइनस log नीचे वाली वैल्यू आती है, तो जब माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो आप मुख्तसर क्या याद रखें कि नीचे वैल्यू आएगी तो वो साइन चेंज कर देगा, हमारे पास इसका साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, log के हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं जी। अब आप क्या करेंगे जी, log पहली वाली वैल्यू ये आंसर आ जाएगा, log 750 का 2.8756, log 113.2 का ये आ जाएगा, log 9.98 का 0.991 आ जाएगा। इन सब को ऐड करेंगे तो 1.3804 आ जाएगी, ये log x की वैल्यू। यहाँ मैं आपको दोबारा बच्चों बताता चलूँ, आप गलती करेंगे जब इस तरह के फ्रैक्शन हो ना, नीचे दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रहे, ऊपर वाली मल्टीप्लाई हो रहे ऐड हो जाएगा, नीचे जो भी लिखा होगा इन सब के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। ठीक हो गया बच्चों, इससे ना कंफ्यूज हो कि ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाते हैं, लेकिन जब डिवाइड वाला माइनस आता है वो साइन चेंज कर देता है। तो आप मुख्तसर ये याद रखें, नीचे वैल्यूज़ हों तो साइन चेंज कर दें। अब बस हम एंटी लॉग लेने वाले हैं। अच्छा बच्चों, फिर आप एंटी लॉग ले लें, लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा, 1.384804 का एंटी लॉग 24.01 आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमें, कहते हैं इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियंस। कहते हैं 2016 में एक शहर है जिसकी पॉपुलेशन 22 मिलियन है, was growing at a rate of 2.5% पर ईयर, 2.5% हर साल उसमें इजाफा हो रहा है। और जो फंक्शन है, मॉडल है हमारे पास, वो ये है पी एफ टी इक्वल टू 22 इंटू 1.025 की पावर टी, गिव द पॉपुलेशन इन मिलियन टी ईयर्स आफ्टर 2016। यानी 2016 में पॉपुलेशन के लिहाज से ये मॉडल बना। यूज़ द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियंस, राउंड आंसर टू द नियरेस्ट ईयर। आप हमें बताएं कि कितने अरसा गुजरने के बाद या किस साल के करीब जो है ना पॉपुलेशन 35 मिलियन हो जाएगी। तो मुख्तसर मैं आपको बताऊं, ये कह रहा है कि एक शहर है जिसमें 2016 में लोगों की आबादी 22 मिलियन है, 2.5% से सालाना उसकी आबादी में इजाफा हो रहा है। आप मुझे ये बताएं कि ये आबादी जब 22 मिलियन से 35 मिलियन पे जाएगी तो मुझे बताएं वो कौन सा साल होगा, या किस ईयर में, किस ईयर के करीब जो है ना जाके इस शहर की आबादी 35 मिलियन होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास मॉडल दिया हुआ है हमारे पास। मॉडल क्या दिया हुआ है जी, पी एफ टी को 22 इंटू 1.025 की पावर टी एट 2016। हमने टाइम निकालना है जी, टाइम ईयर में, कि जब पी एफ टी जो है ना हमारे पास 35 मिलियन है, यानी पी एफ टी 35 मिलियन है, हमने टाइम निकालना है। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, हम अभी निकाल देते हैं जी टाइम, ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है। पी एफ टी की जगह आ जाएगा 35, 22 इंटू 1.025 की पावर टी, 35 डिवाइडेड बाई 22 1.025 की पावर टी। ये डिवाइड कर लें 35 को 1.22 से, तो ये आ जाएगा 1.5909 इक्वल टू 1.025 की पावर टी। और आर पावर वाली वैल्यू इधर लिख दें और इस वाली वैल्यू को उस साइड पे कर दें। फिर हमने टी निकालना है, तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग 1.025 की पावर टी, लॉग 1.5909, पावर लॉग से
पहले log 1.025 इक्वल टू log 1.5909, तो t आ जाएगा log 1.5909 डिवाइडेड बाई log 1.025। इनको कैलकुलेटर से वैल्यूज़ लें तो हमारे पास आ जाएगा, पहली वैल्यू आ जाएगी 0.2016, log 1.025 लेंगे तो आ जाएगा कैलकुलेटर से 0.0107, तो ये आ जाएगा 18.84 अप्रोक्सीमेटली। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली 19 ईयर्स कर देते हैं, अप्रोक्सीमेटली 19। अब हम क्या करें, ऐड 19 इन 2016, 19 ईयर जो है ना 2016 में अगर हम ऐड करें द ईयर, ऐड करेंगे तो वी गॉट, क्या आता है हमारे पास 2035। तो 2035 में ऐड 19 2016 वी गेट 2035, द ईयर व्हेन पॉपुलेशन व्हेन पॉपुलेशन कितना था 35 मिलियन, व्हेन पॉपुलेशन 35 मिलियन। यानी टी 19 साल आ गया, 19 को 2016 में ऐड करें जो हमारे पास इनिशियल था, 2035 आ जाएगा, 2035 में जाके इस मुल्क की आबादी हमारे पास, इस शहर की आबादी 35 मिलियन हो जाएगी। ये लाइन नीचे ऐड कर दें। यहाँ पे हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। तो कोई चीज़ क्वेश्चन पूछना हो, समझ ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह हाफिज़।